मेरी बेटी को क्या हुआ था और इतनी जल्दी मुझे सिज़ेरियन क्यों करवाना पड़ा? डॉक्टर ने इमरजेंसी में सी सेक्शन क्यों कर दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल के जो है ना आप लोगों ने मेरे से किए हैं इंस्टा पे भी और वीडियोज़ में भी आपने पूछा कि आपकी आखिर ऐसा क्या रीज़न था? तो दूसरा लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है आपको अठरा की कोई बीमारी हो। दूसरा फिर ये भी होगा कि आपको कोई मेडिकल इशू है। तो ये सारे सवालों के जवाबात आज मैंने इस वीडियो में देने हैं। आपने वीडियो लाज़मी देखनी है। हाउसवाइफ़ को ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए जो आगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करती हैं या हो सकता है कि आपकी बेटी प्लान करे या हो सकता है कि आपकी कोई कज़न प्लान करे, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करें ना। दरअसल प्रॉब्लम कुछ यूँ थी कि देखें, अब मैंने तो अपना घर भी चेंज किया था। मुझे सब कहते थे कि हो सकता है कि जो मेरे मिसकैरेजेस वग़ैरह हो रहे हैं वो जो जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई चीज़ है या कोई सख्त जगह है जिसकी वज़ह से मेरी प्रेगनेंसी है ना वो नहीं रुकती। तो फिर हम लोगों ने देखें शिफ्टिंग भी की, जगह भी चेंज की और बस वो ये है ना कि ये सारे अल्लाह ताला के काम होते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारी तकदीर में आज़माइश लिखी हुई है औलाद की और लिखी हुई थी तो वो हो के रहनी थी। ये तकलीफ़ें मैंने देखनी थी और मुझे ये इसका अजर मिलना था। आप लोगों के इतने-इतने अच्छे कमेंट और इतनी-इतनी अच्छी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है ना कि एक तो मुझे मोटिवेशन मिल रही होती है, दूसरा ये जो मैं बेचैन और ओवरथिंकिंग करने की आदत हो रही है ना मुझे, इन सोचों से निकलना थोड़ा मुश्किल है। मैं सारी-सारी रात सो नहीं पाती सिर्फ़ इस वजह से कि काश मैं ऐसे कर लेती, ऐसा हो जाता, ऐसे कर लेती तो ऐसा हो जाता। ये सारी सोचें जो है ना सारी रात मुझे तंग करती रहती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोला कि आपने शिफ्टिंग की है तो जिसकी वजह से आपको ये मसला हुआ है। नहीं, मुझे ये मसला नहीं था। मुझे ना हमेशा जो मेरी पहली 2 बेटियों की भी डेथ हुई है ना वो हमेशा 29 और 30 वीक्स के करीब ही उनकी डेथ हुई है। जो मैं चेक करवाने गई थी ना तो डॉक्टर ने बताया कि बेटी की जो थी ना वो डेथ हो गई थी, जो मेरी पहली बेटी थी। और जब मैं दूसरी की दफ़ा गई ना तो ऐसे ही मैं 1 हफ़्ते बाद चेक करवाने गई और 1 हफ़्ते बाद पता चला जी बेबी की जो पेट में पानी है या इस तरह का कोई ना मसला हो गया था। इस बार भी मैं बिल्कुल ठीक थी, हालाँकि मैंने ये सरप्राइज़ रखा हुआ था अपने पूरे ख़ानदान के लिए, जैसे कि हर बंदे के लिए। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं था बताया, अपने ससुराल वालों को, किसी बंदे को इस दफ़ा मैंने नहीं था बताया और ये एक सरप्राइज़ था जो कि मैं लेकर चल रही थी। हेल्पर को रखना ये मेरा इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मैं फुल बेड रेस्ट पे थी। जैसा भी मैं काम करती थी सिर्फ़ बैठ के काम करती थी, ज़्यादा कोई नहीं, कहीं आना-जाना बिल्कुल बंद था। मायके में भी मैं थोड़ी देर के लिए जाती थी, 5 मिनट के लिए, वैसे मैं कोई नहीं थी जाती है। तो जिस तरह बंदा आउटिंग पे जाता है इधर-उधर, वो भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ था। तो ना बस थोड़ा-सा टाइम रह गया था तो मैं बड़ी खुश थी और मैंने इस दफ़ा ना शॉपिंग बेबी की कोई नहीं थी की हुई। वही मैंने कहा पुराने कपड़े बनाऊँगी, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, वही सारा कुछ ना, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे साथ ये हादसा हो गया हुआ है। तो मैं इस दफ़ा ना बड़ी मैंने कहा नहीं को नहीं था सोचा कि कभी मेरे साथ ये ज़िंदगी में ऐसे हालात आएँगे या मेरे साथ कभी ऐसा होगा। तो ना फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन शब रात थी ना उस दिन थोड़ा-सा ना मुझे मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। बस ऐसी थकावट रहनी शुरू हो गई थी। तो मुझे ये लगता था कि हो सकता है कि ये एक प्रेगनेंसी का साइन होता है कि औरत के पाँव दर्द करते हैं, टाँगों में सूजन आ जाती है, इस तरह करके ना। लेकिन देखिए वो मेरी आप वीडियो लगा के देखें मेरी पुरानी आज से 2 हफ़्ते पहले की, जिसमें मैं पता ही नहीं चल रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिल्कुल मेरा पेट भी नहीं है, ना मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हुई हूँ और वही है ना कि उस तरह से ग्रोथ तो हो रही थी। डॉक्टर कहते थे ग्रोथ बिल्कुल ठीक है, बेबी को कोई मसला नहीं है। मैंने भी कहा कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाती तो सही थी लेकिन उस तरह से ज़्यादा नहीं थी खाती क्योंकि मुझे ये भी था कि मुझे शुगर है और शुगर की वजह से, खाने पीने की वजह से मुझे शुगर जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। तो वो थोड़ा बहुत खाती थी। अच्छा, फिर उसके बाद ना एक तो यूटीआई इन्फेक्शन होता है जो हर औरत को हो जाता है प्रेगनेंसी में। यूटीआई इन्फेक्शन इतना कोई गंदा होता है ना कि इसमें आप जितने मर्ज़ी शैशे पी लें, जो मर्ज़ी आप दवाइयाँ खा लें, इसका आराम नहीं आपको इतनी जल्दी आता। तो मुझे ना यूटीआई इन्फेक्शन होता रहा है मैं साथ-साथ चेकअप भी करवाती रही हूँ। फिर इन्फेक्शन हो गया था मुझे। इन्फेक्शन के बाद वो जो वाटर बैग है ना वो लीक हो गया था। सो इस वजह से फिर हम लोग फ़ौरन से सीएमएच खानिया चले गए। सीएमएच खानिया से हम लोग मीरपुर डीएचक्यू में चले गए। सीएमएच वालों ने यही हमें बोला था कि रेफ़र कर दिया था अल शिफ़ा पिंडी में ना।
पिंडी में उन्होंने कहा था कि इनको ले जाए, और यहाँ से पिंडी 4 घंटे के सफ़र पे था और सबसे महंगा तरीन हॉस्पिटल था। और मैं रहती भी रेंट के मकान में हूँ और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं थी कर सकती कि हम लोग अल-शिफा में चले जाते और वहाँ पे कहते हैं 1 घंटे का इतने पैसे लेते हैं। इसलिए फिर हम लोगों का यही फ़ैसला था कि चलो सीएमएच में ना, सीएमएच में 1,80,000 रुपया हमसे उन्होंने सिर्फ ऑपरेशन के मांगे थे। मेडिसन बीच में इंक्लूड नहीं थी, बेबी की जो चिल्ड्रन वो जो होता है नर्सरी वो भी नहीं था। तो इसलिए फिर उन्होंने ना ये सारा कुछ करने के बाद ना फ़ौरन से ऑपरेशन करने लग पड़े। मैंने बोला नहीं, मुझे यहाँ से ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि मैं ना मुझे यकीन था कि ऐसा इस दफ़ा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक देंगे, क्योंकि मैं सूरत मरियम, सूरत मोहम्मद और सूरत यूसुफ और बहुत सारी सूरतें आयत वगैरह मैं पढ़ी थी और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था कि इस बार कुछ नहीं होगा। सदका खैरात भी दे रही थी, दम दरूद भी करवा रही थी, भाई भी दम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो मेडिकल मुझे कोई इशू नहीं था। डॉक्टर कहती है इसकी शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, कोई मसला नहीं था मुझे। तो ये मसला मुझे ना, जब अभी हमने शिफ्टिंग भी नहीं थे ना किया है, तब से ये मुझे मसला हो रहा था, तो मैं इग्नोर कर रही थी। तो उसके बाद जी जब हम DHQ हॉस्पिटल चले गए ना मीरपुर में, तो वहाँ पे ना डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उन्होंने कहा कि अभी ये इसकी लास्ट प्रेगनेंसी है और ये बहुत बहुत कह लें कि किस्मत में हुई तो मिल जाएगी ना। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी कि चलो हम इसका बेबी बचा लें। उन्होंने मुझे हर तरह से इंजेक्शन, वो डेक्सा लगता है इंजेक्शन जो बेबी के लंग्स मैच्योर करने के लिए लगता है, उसके बाद वो सारी मेडिसिन मुझे देते रहे, चेकअप करवाते रही मैं साथ साथ ना। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। हम लोग यहाँ से 10 फरवरी को चले गए थे। 10 फरवरी को गए हैं, तो फिर वहाँ पे ना उन्होंने मुझे एडमिट किया, मुझे चेकअप करते रहे। पहले पहले जो बेबी का पानी था वो 10 था, फिर आखिर में 6 रह गया, फिर 4 रह गया, फिर 2 रह गया। तो जब 2 रह गया ना, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे लेबर पेन लग गई। फिर उन्होंने फ़ौरन से ऐसे किया कि इसका ऑपरेशन करते हैं, और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हुए हैं मेरी लाइफ में। मेरा ये एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत बुरा रहा है। मेरे जो पहले 3 ऑपरेशन हुए हैं ना वो बहुत बहुत स्मूथली, ऐसे जैसे मेरी बेटियों की डेथ हुई थी ना, मुझे इतना दुख तकलीफ़ नहीं थी हुई। उन होती है, लेकिन इस तकलीफ़ का जो मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने अब मेरी बेटी रोई ना, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी मानो रोई है। और मैं उसकी तरफ देख के ना एकदम से मैंने स्माइल किया और मेरा वो दर्द गायब हो गया था। अच्छा, फिर उसने अपनी आंखें खोल के ना, तो अपने लिप्स पे जैसे बच्चे को भूख नहीं लगी होती वैसे कर रही थी। तो ये लोग ना फ़ौरन से इसको लेके बच्चे को नर्सरी में, तो मेरा उधर जो ऑपरेशन था ना वो बहुत लंबा हो गया था। ये ऑपरेशन बहुत कह लें कि अब नहीं याद करना चाहती, दिल फटना शुरू हो जाता है। तो वही ना कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे आखिर क्या बात है, आपकी क्या बात थी, क्यों आपने कोई बात नहीं शेयर की हमसे, हमें ज़रूर बताएं। तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आप की तबीयत फ़ौरन जब भी ख़राब हो फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं। पहले जो मेरी बेटी हुई थी ना, उसकी दफ़ा मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। मैं मशीन लगाती थी, कपड़े धो रही थी, ये वो, तो अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। इसकी बार मैंने फ़ौरन से एक्शन लिया था, फ़ौरन से हॉस्पिटल भागी थी। मीन के फ़ौरन रात को ही मैं, जो सुबह हुई है ना, तो मैं चली गई थी। तो डॉक्टरों को तो अभी तक भी यकीन नहीं था कि इस तरह के कोई मसला है। वो तो ये कहते थे इन्फेक्शन है, ये है, वो है, इस तरह के ना डॉक्टर कहती थी। तो हाँ, बस मैंने ख़ुद को मजबूत करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आंटियों का, आपियों का, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश, कनाडा, UK, USA, जिधर से भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो बस ये वक्त गुज़र जाएगा, मेरा सबसे मुश्किल टाइम ये वाला है। और इस टाइम पे भी अगर मेरे पास कोई नहीं होगा, या मुझे किसी ने मेरे साथ नहीं ना बात करनी, तो मुझे अच्छे वक्त में भी किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस जी, यहाँ पे आज मैं उठी, आज मेरा 10वां दिन था ऑपरेशन का, और आज मेरा 10वां दिन है। आप देखें कि एक औरत कितनी हिम्मत करती है सिर्फ़ अपने घर को देखने के लिए, अपने हस्बैंड को, अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है।
तो फिर भी कोई खुश नहीं होता। तो यहाँ पे जी बस आज 10वां दिन था, आज मेरे स्टिचेस ओपन होने थे, लेकिन मैंने जब आज अपनी वो जिस पे हमारी रिपोर्ट्स हैं ना, जिसमें मेरा ऑपरेशन के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो जब मैंने ऊपर देखा तो उन्होंने बोला था कि 26 तारीख को इनके स्टिचेस ओपन होंगे, मीन के 15 दिन के बाद। मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था ना, शायद इस वजह से। कंप्यूटराइज ऑपरेशन में ये होता है कि आपको स्टिचेस वगैरह को नहीं ओपन करवाने पड़ते, तो ये ना दूसरे थे, ये जाके हम फिर ओपन करवा लेंगे, इधर से ही करवा लेंगे अपने सिटी से ही। तो जी बस मैंने सुबह अपने हस्बैंड के लिए सहरी बनाई थी, साथ ही मैंने ख़ुद भी कर ली। और अभी मैं अफ्तारी बना रही थी, तो मैंने कहा क्या अब रोज़ अपनी भाभीयों को बोलूँ, किसी को बोलूँ सालन दे जाओ, ये कर जो, कोई नहीं है, ये 10-15 दिन मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो फिर मैंने खुद ही सारे काम करने हैं ना। हेल्पर मेरी आती हैं, वो काम करके चली जाती हैं, बर्तन सफाइयाँ कर जाती हैं, तो बस उनको भी 1 महीने के बाद छुट्टी हो जाएगी, फिर मैंने खुद ही सारे काम करने हैं। ज़ाहिर है मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे, वो मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ, और साथ ही मैंने ना पालक और चिकन का सालन बना लिया था। पालक चिकन के सालन के बाद पकोड़े का मसाला बना के रखा हुआ था, तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, कहते हैं कि आप थक जाओगी तो रहने दो, फिर मैं थोड़े से बना लेता हूँ। अच्छा, फिर वो पकोड़े के मसाला जो था ना, वो मैंने रेडी किया हुआ था, तो उन्होंने थोड़े से पकोड़े फ्राई कर लिए थे। फ़हर ट्यूशन से आ गया था, फिर मैंने कहा चलो अभी रोज़े का टाइम होने वाला है, तो बस बैठ के ना, और फिर ये होता है ना कि वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन कुछ बातें और कुछ ये जज्बात वगैरह नहीं याद रहते हैं। अब मैं अपने पुराने व्लॉग्स लगा के देख रही थी कल के, मैं कब रिकवर हुई थी ना, जो पिछली दफ़ा मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसमें मैं 6वें 7वें दिन उठ के मशीन लगाई हुई थी मैंने। तो इस बार तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के थोड़ा सा भी कपड़े धो सकूं या कुछ कर सकूं ना। तो यहाँ पे जी बस ये कुछ बर्तन वगैरह थे, नीचे वालों के काफ़ी सारे बर्तन जमा हुए थे, डिशें प्लेटें और काफ़ी सारे ना। तो मैंने कहा कि चलो ये ना ऐसे करती हूँ, इनको पहुँचा देती हूँ नीचे, ताकि बर्तन साथ साथ ना जितने भी हैं जिसके आए में वो मैं दे भेजूँ। अच्छा, आप लोगों को मैं बाहर लेकर चलती हूँ अपने बाहर टेरेस पे। अच्छा, आप लोग मेरा टेरेस देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जी बस अब चलते हैं अंदर, रोज़ा खुलने वाला था, मैं बाहर आई हुई थी थोड़ी देर के लिए, कपड़े वैसे के वैसे ही कल के पड़े हुए थे, फैलाए हुए थे जो ना। अच्छा, नीचे वाली आपी ने सुरख लोबिया और साथ चावल भेजे थे, पकौड़े थोड़े से भेज दिए थे, और ना भाभी ने ना भेजा था कद्दू और चिकन का सालन बना के मेरे लिए, क्योंकि इसमें नमक मिर्च उन्होंने बिल्कुल भी नहीं थी डाली हुई। मैंने टेस्ट किया ना, नमक नहीं था, बहुत लाइट सा नमक था, मीन के मेरे हिसाब के लिए ना ठीक था। और मैंने पालक और चिकन का सालन बनाया हुआ था। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।